हेलो एंड वेलकम टू यूडीज क्लासेस। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 का पार्ट 4, दैट इज ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अपनी अर्लियर क्लासेस में हमने पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कैसे फॉर्म किया जाता है, उनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और उसका सॉल्यूशन हम किस तरह से निकाल सकते हैं और उसके कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। और आज की क्लास में हम समझेंगे कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को हम ज्योमेट्रिकली किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी उसे हम एक ग्राफ पेपर पर किस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। तो जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती है उसे तो हम नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं। जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती है उसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे। कार्टेशियन प्लेन पर यदि हमें किसी भी पॉइंट को लोकेट करना हो ज्योमेट्रिकली, तो उसके लिए हमें टू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, यानी दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं एक्स कॉमा वाई। अगर हमें दो कोऑर्डिनेट्स पता है किसी भी पॉइंट के, तो हम उसे कार्टेशियन प्लेन पर लोकेट कर सकते हैं। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर भी दो वेरिएबल्स होते हैं, राइट। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम कार्टेशियन प्लेन पर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और उसे हम उसके सॉल्यूशंस को हम कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक टेबल बनानी है जहां पर आपको x और y इन दोनों के कॉलम बनाने हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम x की कुछ वैल्यूज लेंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, जो कि x और y का ऐसा पेयर मिले हमें जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं। इस इक्वेशन में यदि हम x इक्वल टू 0 पुट करें तो 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, विच इंप्लाइज y इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। तो 0,3 is a solution of the equation x plus 2y is equals to 6। तो यहाँ पर हम x लिख देंगे 0 और y लिखेंगे 3। अच्छा, x इक्वल टू 2 पुट कर दूं तो क्या होगा, तो 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 6 implies 2y is equals to 6 minus 2 is equals to 4, which implies y is equals to 4 divided by 2 is equals to 2। तो यदि हम x की वैल्यू 2 पुट करें तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इसका सॉल्यूशन फॉर्म करेगी, दैट इज y इज इक्वल्स टू 2। सिमिलरली x इक्वल टू 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग y की कौन सी वैल्यू मिलेगी, 1 और 6 एंड 0। तो ये जो चार हमने सेट निकाले x, y के, ये चारों इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये चारों इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और सिर्फ ये चारों ही नहीं, ऐसे अनलिमिटेड सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे इस इक्वेशन के। बट फिलहाल हमारे पास ये जो चार सॉल्यूशन आए हैं ये हमारे लिए काफी हैं इसे कार्टेशियन प्लेन पर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। चलिए यहाँ पर हम कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं। ये हो गई हमारी y एक्सिस और ये हो गई हमारी x एक्सिस। ये हो गया हमारा पॉइंट ओरिजिन 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, then positive y 1 2
3, 4, 5 and 6. Then negative 1, -1, -2, -3, -4, -5 and -6। तो यहाँ पर वो पहले वाली टेबल हम ड्रॉ कर लेते हैं। जीरो कॉमा थ्री, 2,2, 4,1, 6,0। तो सबसे पहला सेट हम उठाते हैं 0,3। तो एक्स एक्सिस पर हम चलेंगे 0 यूनिट्स, क्योंकि ये है एक्स कॉमा वाई, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 0 और वाई कोऑर्डिनेट हो गया 3। तो एक्स एक्सिस पर 0 यूनिट्स चलेंगे, तो यहीं के यहीं खड़े रह गए हम। और इसके बाद वाई यूनिट पर, वाई एक्सिस पर 3 यूनिट्स, 1, 2 एंड 3। तो ये हो गया हमारा पॉइंट 0,3। इसके बाद हम लोकेट करेंगे पॉइंट 2,2। एक्स एक्सिस पर 1, 2, 2 यूनिट्स, एंड देन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 1 एंड 2, 2 यूनिट्स। ये हो गया हमारा पॉइंट 2,2। अब हम चलेंगे 4,1 की तरफ। तो 1, 2, 3 एंड 4, और फिर वाई डायरेक्शन में 1 यूनिट। ये हो गया हमारा पॉइंट 4,1। इसके बाद हम लोकेट करेंगे पॉइंट 6,0, पॉइंट 6,0। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हो गया हमारा पॉइंट 6,0। तो अब आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जब हम एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशंस को कार्टेशियन प्लेन पर लोकेट करते हैं, तो ये सभी सॉल्यूशंस एक ही लाइन पर पाए जाएंगे, एक ही लाइन पर पाए जाएंगे। इनफैक्ट ये चारों ही नहीं, इसका यदि हम कोई और भी सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो भी इसी लाइन पर लाए करता होगा, वो पॉइंट भी इसी लाइन पर लाए करता होगा। यानी अगर हम x+2 कोई भी लीनियर इक्वेशन की इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशंस निकालेंगे तो वो सब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाए करेंगे, वो सब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाए करेंगे, इसलिए उसे लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। और इसी के साथ हमें एक और ऑब्जर्वेशन मिलता है, वो ये है कि अगर मैं कोई एक पॉइंट आपको यहाँ पर लोकेट करूँ और मैं आपसे कहूँ कि ये जो पॉइंट है ये किस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो आप कहेंगे कि भाई ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पर लाई करता है, जो कि x+2y = 6 के सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब ये जो पॉइंट P आपने मार्क किया था ये भी इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। यानी इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो सब इस लाइन के ऊपर लाए करते हैं, और इस लाइन के ऊपर लाए करने वाला हर पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो अपने इन ऑब्जर्वेशंस को हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लिस्ट आउट कर लेते हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन हमारा है every point whose coordinates satisfy equation x+2y = 6 lies on the line AB। इस लाइन को हम AB से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हो गया हमारा पहला ऑब्जर्वेशन। और दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था हमारा? दूसरा ऑब्जर्वेशन था एवरी पॉइंट x, y on the line AB
gives a solution। चलिए इनको हम a, b से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि x, y को हम कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं। एवरी पॉइंट a, b ऑन द लाइन ए बी गिव्स अ सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन मिलता है हमें? x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी। कोई भी पॉइंट a, b अगर हम इस लाइन पर से उठाएं तो x इक्वल टू ए और y बराबर b जो है हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। gives a solution x equal to a and y equal to b of the equation x plus 2y is equals to 6। यानी जो भी पॉइंट a, b हमें मिलता है इस लाइन के ऊपर, तो उसमें हम x की जगह पर a पुट कर दें और y की जगह पर b पुट कर दें, तो हमें हमारी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इसी के साथ हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं that any point which does not lie on the line AB is not a solution of the equation x plus 2y is equals to 6। यानी कोई भी पॉइंट अगर इस लाइन पर लाई नहीं करता है तो वो x प्लस 2y इक्वल टू 6 का सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है।